नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की हमारी वीडियो होने वाली है शॉर्ट एंड बेसिक सीरीज के चैप्टर 9 की, जिसमें हमने आप लोगों को कहा था कि हम आप लोगों को शॉर्ट एंड की पूरी बुक करवाएंगे, पूरा कोर्स कंप्लीट करवाएंगे। इसी सीरीज में आज चैप्टर 9 का हम पार्ट 2 करेंगे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे एसटी के लूप में। तो देखिए, कल हमने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था? कल हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। ये शॉर्ट फॉर्म सीख ली थी हमने, और ये आउटलाइंस के लिए मैंने आपको कहा था कि आपको कौन-कौन सी बनानी है, इसका स्केच कौन-सा बनाना है। आज हम सीखेंगे वोवेल इंडिकेशन के बारे में। इसी चैप्टर का एक सेकंड पार्ट है, जिसमें कि हमें ये सीखना होता है एसटी के लूप में कि देखिए हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था? हमने स्टार्टिंग में सीखा कि भई कहीं भी हमें एस की साउंड आएगी, तो हम क्या करेंगे? एस का सर्कल बना देंगे। पर लेकिन कुछ वर्ड क्या होते हैं ना, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें एक कॉन्सोनेंट होता है प्लस दूसरा वोवेल होता है। अब कॉन्सोनेंट कौन-सा है? एस, और वोवेल कौन-सा है? वोवेल कोई भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे बनाएँगे? मतलब बेसिकली कोई भी वर्ड वोवेल आपका वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा तो कैसे बनेगा? और कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल से स्टार्ट होगा तो कैसे बनेगा? ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, पर लेकिन अभी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे एक वर्ड है सैक, ये हमने ऐसे बनाया, तो ये एस के साउंड से एस से स्टार्ट हुआ तो हमने सर्कल बनाया स ए, ये स ए और ये क, सैक बन गया। पर लेकिन इसी जगह पर हम कोई ऐसा वर्ड होगा जो वोवेल से स्टार्ट होगा, और फिर हमारे कॉन्सोनेंट कौन की आवाज आएगी, और कॉन्सोनेंट कौन सा होगा? एस। ये कॉम्बिनेशन जब होगा तो हम कैसा करेंगे? हम फिर ऑथेंटिक वाला एस बनाएंगे अपना, जो कि हमने स्टार्टिंग में सीखा था कर्व स्ट्रोक के अंदर। ठीक इसी तरह से ये है स्लीप, SLP, और ये है अस्लीप, तो वोवेल प्लस कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कौन सा होगा उसमें से? एस। तो हम क्या करेंगे? तो हम पूरा बनाएंगे, जैसे ये हो गया सम और ये हो गया एज्यूम। बस इतना ही है, और ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है। और दूसरा ये है कि कोई भी वर्ड ना, कोई भी वर्ड अगर एस पे खत्म होगा तो हम क्या करेंगे? मान लीजिए एस पे खत्म हुआ तो क्या करेंगे? सर्कल लगा देंगे। पर लेकिन कोई भी वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल पे खत्म होगा, और वो आखिरी वोवेल एस हो, आखिरी कॉन्सोनेंट जो है वो ये आखिरी कॉन्सोनेंट एस होगा, तो हम सर्कल नहीं लगाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, हम उसको पूरा बनाएंगे। जैसे कि बी जी, एस के बाद देखो यहाँ पे वाई का वोवेल आ रहा है, तो हमने लगाया पॉलिस, खत्म। पॉलिस एल पे एस पे खत्म, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी, एस के बाद आई का दिप्थोंग, आई का वोवेल आ रहा है, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमने एसटी का लूप सीखा था एक, है ना? एसटी का लूप सीखा हमने, तो एसटी के लूप में क्या था? एसटी के लूप में हम ये साउंड हमें एक साथ आ रही थी, पर लेकिन जब एस टी के बीच में किसी वोवेल की साउंड आएगी, तो वहां पर उस केस में हम एसटी के लूप को इग्नोर करते हैं, और उसको दिप्थोंग को, सॉरी, उस कॉन्सोनेंट को या उस वर्ड को पूरा बनाते हैं। जैसे कि ये देखिए, डिपोज्ड, और यहां पर हमने बनाया डिपोसिट। यहां पर एस और टी के बीच में आई की आवाज आ रही है। ठीक है। वास्ट विजिट, तो हम इसको पूरा बनाएंगे वी एस और टी। इस तरीके से होता है रेस्ट और रेसिट, बेस्ट बिसेट, इस तरीके से होता है ये। ठीक। अब अगला क्या है? अगला ये है कि भाई कोई ऐसा वर्ड है, मान लो वर्ड का क्या कॉम्बिनेशन होता है ना, वर्ड कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल से मिलकर बनता है। ये होता है एक वर्ड कि उसके अंदर दो चीजें होती हैं, कॉन्सोनेंट और एक वोवेल शॉर्ट हैंड में। तो अब कोई भी मान लीजिए ऐसा वर्ड है जिसके अंदर एक कॉन्सोनेंट है और एक वोवेल है। अब ये कॉन्सोनेंट कौन सा है? एस। अब हमने तो एस का सर्कल सीखा है अभी कि भाई कहीं पर भी एस की साउंड आएगी तो सर्कल लगा देंगे, पर लेकिन फिर वोवेल कहाँ लगाएंगे? तो इसीलिए जब ऐसा सिनेरियो बनेगा, कोई किसी के वर्ड के अंदर एस और वोवेल की ही साउंड आएगी, तो हम वहां पे एस को पूरा बनाते हैं। अस, तो, से, ऐसा तो नहीं बना सकते ना, ऐसा 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 ऐसे तो नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पूरा बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है। सी, सेज, सीज, ये सारे वर्ड वही है। अगला है हमारी शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म जैसी हैं एज इट इज बनेंगी, बस कुछ में चेंज है वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि
यहाँ पर एनीथिंग में आई का वोवल लगता है और नथिंग में यहाँ पर ओ का वोवल लगेगा और समथिंग ऐसे रहेगा, यंग भी ऐसे रहेगा। लैंग्वेज के लिए क्या करेंगे ना, हम लैंग्वेज को काट लेते हैं ऐसे। कैसे? लैंग्वेज ऐसे बनाया तो इसको हम बीच से काट देंगे, नहीं तो ये किससे क्लैश करेगा, ये इनके साथ क्लैश कर जाएगा आगे जाके। ठीक, फिर अस्पेशल ऐसे ही बनेगा और अस्पेशली जब हम बनाएंगे तो अस्पेशली वोवल के साथ बनेगा ऐसे। ठीक है, आउटलाइंस क्लियर है, सारी शॉर्ट फॉर्म्स क्लियर है। ये मैंने चेंज क्यों करवाया ना, क्योंकि हम जब स्पीड पर आते हैं तो ये वर्ड हमें बड़े परेशान करते हैं, ये सिमिलर हो जाते हैं आगे जाकर। इसीलिए हम इनको जब बुक सीखते हैं, जब हम बुक सिखाते हैं बच्चों को, तो इन वर्ड्स को स्टार्टिंग में ही चेंज कर देते हैं, जिससे कि आगे प्रॉब्लम नहीं आती उनको। फिर आगे एक्सरसाइज है, आप एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा एसटी का लूप भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम हाविंग स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज कैसे करनी है मैंने बता रखा है आप लोगों को, इसके दो दो स्केच बनाने हैं आपको। एक बार जिन जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं फिर भी बता देता हूं उनके लिए। देखिए, ये आपका नोटपैड है जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, इसको ऐसे बीच से लाइन डाल लेंगे। यहाँ पर तो आप लिखेंगे शॉर्ट हैंड। कौन सी शॉर्ट हैंड? ये जो एक्सरसाइज है, जैसे कि ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये मान लीजिए ऐसे ये लाइनें हैं इसमें, यू कैन यू, ये ऐसे करके लिखा हुआ है। यहाँ पे आपने शॉर्ट हैंड लिखी। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, यहाँ पर देखेंगे, इसको रीड करके ना, इसको रीड करेंगे और यहाँ पर इसकी इंग्लिश लिखेंगे। इसको बोलते हैं स्केच। ऐसे ऐसे दो स्केच बनाने हैं आपको हर एक एक्सरसाइज के। तो जब आप ऐसे स्केच बना लेंगे तो ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज और वर्ड पूरे हो जाएंगे, तब आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप आपने ज्वाइन कर ही लिया होगा। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप आकर इसको जॉइन कर लीजिए ग्रुप को और अपना होमवर्क सबमिट करा दीजिए। इसको मैं चेक कर कर आपको वापस रिवर्ट कर दूंगा और बता दूंगा कि क्या क्या आपकी गलतियां हैं और क्या चीजें आपको ठीक करनी है। इस तरीके से आपका बेसिक बिगिनर्स का कोर्स कंप्लीट होगा। तो हम इस सीरीज में 9 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगला हमारा चैप्टर है हाविंग। इजी चैप्टर है, बहुत बहुत इजीली समझ जाएंगे आप लोग। मैं बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा आपको, बिल्कुल भी बुक की लैंग्वेज यूज नहीं करेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज समझाएंगे और ये इजीली कवर हो जाएगा। तो इसी के साथ आपके 9 चैप्टर पूरे हो गए हैं शॉर्ट एंड बेसिक सीरीज के। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर कोई डाउट हो आपको तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप पूछ सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।